हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो हम बेलन के प्रति हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन कल आपको मैंने कराया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अपने आप में वो था। तो उस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझेंगे, जो क्वेश्चन मैंने लिखाया था, और उसी क्वेश्चन को हम आगे अभी बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आप समझ सकते हैं, समझ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद और क्वेश्चन हम अलग लाने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, कोई भी सक्सेस के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको एलिवेटर या लिफ्ट आपको मिलेगी, आपको स्टेयर्स यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चीजें सक्सेस करनी पड़ेंगी। डायरेक्ट रातों रात या फिर एक दिन में ही कोई भी सक्सेस नहीं पा लेता, उसके लिए पीछे कड़ी मेहनत और हमेशा हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड अब आप देखेंगे, कल ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो जो ये क्वेश्चन था, अब इसको देखें फटाफट। चले, ये क्वेश्चन था कि 16 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर, हमने कल क्वेश्चन कर लिया था और ये हमने का आंसर निकाल भी लिया था इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने निकाल दिया। नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज, और नया क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का। और ये क्वेश्चन है आपका, पहले ये क्वेश्चन करेंगे। A road roller is in the shape of cylinder। देखो रोड रोलर इसमें बता रखा है कि शेप ऑफ सिलेंडर है, वैसे भी रोड रोलर आपका सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। ठीक है, एक रोड रोलर सिलेंडर के आकार का व्यास 0.7 मीटर है और इसकी चौड़ाई 1.2 मीटर है, और उसका जो डायमीटर है एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रोलर मस्ट टेक इन ऑर्डर टू लेवल अप रेडियन ऑफ साइज इतना। यानी कि 120 मीटर गुणा 44 मीटर आकार के खेल के मैदान को समतल करने के लिए रोलर को कम से कम कितने चक्कर लगाने होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं। जरा फटाफट इस क्वेश्चन को करें, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ रखा है। जरा फटाफट बच्चों इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला गया है कि आपके पास एक रोड रोलर है, तो रोड रोलर को एक बना देते हैं। रोड रोलर हम क्या क्या हमें दे रखा है उसके बारे में पहले देख लेंगे। ठीक है, ये रोड रोलर है इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, इन्होंने बोला इन द शेप ऑफ सिलेंडर भी ये है। ठीक है जी, हैज डायमीटर ऑफ 0.7 मीटर। तो डायमीटर इन्होंने जो बोला वो डायमीटर हम बना देते हैं, जितना डायमीटर इन्होंने बोला हुआ है। तो डायमीटर इन्होंने बोला हुआ है कि डायमीटर है इसका, ठीक है, ये इसका डायमीटर होगा भाई, सेंटर से जाता हुआ। अब ये चाहिए इसका डायमीटर बोल दो आप, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया, है ना। या ऐसे में जैसे हम बनाएंगे, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, 0.7 मीटर। ठीक है, 0.7 मीटर क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, यानी कि व्यास हो गया। और बोला इसकी चौड़ाई 1.2 मीटर है। चौड़ाई का मतलब है बच्चों ये इतना चौड़ा है, ठीक है, ऐसे चौड़ा, ये इतना रोल हो रहा है जो इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा है, यानी कि इसकी हाइट बता रही है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको चौड़ाई वर्ड यूज किया गया है, अदरवाइज ये इसकी हाइट बता रही है कि हाइट क्या है इसकी, 1.2 मीटर है। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर आपने कल तो करा था चौड़ाई वाला क्वेश्चन। बच्चों थिकनेस वाला क्वेश्चन, चौड़ाई वाला क्वेश्चन जो हम करते हैं वो हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन में। अब खुद से आप अंदाजा लगाओ, क्या रोड रोलर आप सब लोगों ने देखा है, क्या वो खोखला होता है? नहीं ना,
उसका ऊपरी सतह भी ठोस होता है, नीचे वाला सतह भी ठोस होता है, यानी कि क्लोज्ड सिलेंडर होता है, एक सॉलिड सिलेंडर होता है रोड रोलर, है ना। तो ये आपको इसकी हाइट दे रखी है। तो चलिए जो जो गिवन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले बात हमें डायमीटर दे रखा है 0.7 मीटर, और इसको मैं रेडियस अगर निकालना चाहूँ इसका तो जाएगा 0.7/2, यानी कि 0.72 मीटर इसका रेडियस। पॉइंट भी आप हटा दोगे तो 7/20 मीटर मैं इसको लिख सकता हूं, इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई अब मैंने आपको बताया रोलर जो होगा, जो रोलर होगा, ठीक है, रोलर का कौन सा पार्ट का काम रहता है बच्चों, जब रोलर चलता है, जब रोलर ऐसे चलता है, ये रोलर चला तो इसमें कौन सा पार्ट चला रोलर का। अगर रोलर चल रहा है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास रोलर है, ठीक है, दिस इज द रोलर, सिलेंड्रिकल पार्ट है, देखो आप इतना वाला पार्ट देखो केवल, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल इतना वाला पार्ट देखो, अगर ये रोलर चलेगा भी, ठीक है, अगर ये रोलर आपका क्या होता है, ये रोलर आपका क्या है, मैदान में समतल करने के लिए चल रहा है, तो ये मैदान में कुछ इस प्रकार चलेगा रोलर, ये इस प्रकार, है ना, कुछ इस प्रकार तो चलेगा रोलर, ये तो कौन सा पार्ट कवर हो रहा है इसका, इसका कौन सा पार्ट कवर हो रहा है, इसका ये कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट कवर हो रहा है ना। ये कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, जो आप देख रहे हैं, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये कवर हो रहा है, ये वाला पार्ट मूव कर रहा है, समतल कौन कर रहा है मैदान को, ये वाला पार्ट समतल कर रहा है मैदान को, है ना, केवल ये वाला पार्ट, ये वाला मतलब पूरा पार्ट, मेरे बोलने का मतलब ये पूरा पार्ट है ना, पूरा पार्ट क्या कर रहा है, समतल कर रहा है मैदान को। ठीक है जी, मैदान को समतल कर रहा है। तो बोल रहा है कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको। ठीक है जी, हम मान लेते हैं ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड है, मैदान, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड है, मैदान है। तो अच्छा 120 मीटर गुणा 44 मीटर आकार है, यानी कि मैदान हमारे पास कैसा है, सॉरी, मैदान हमारे पास गोल आकार का नहीं, मैदान हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है। तो हमारे पास ये ग्राउंड है, ये हमारे पास मैदान है, जो क्या है 120 मीटर गुणा, ठीक है, इसके अंदर ये रोलर चलना है, इसके अंदर देखो ये रोलर बड़ा है, मैदान इससे और बड़ा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर रोलर चलेगा, इस मैदान को क्या करेगा, सीधा करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो कौन सा पार्ट मूव हो रहा है उसका, कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट, तो मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, ठीक है, 2πRh। अच्छा इसमें हाइट तो हमने लिखी नहीं अभी, और हमें हाइट यानी कि विड्थ हमको दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्र, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे 2πRh, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस था मेरा 7/20, और हाइट है मेरी 1.2, तो इसको भी आप पॉइंट से हटा के एक 10 नीचे ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखेंगे ये पॉइंट हमारा, ठीक है, अब जो जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, तो देखते हैं क्या क्या कट हो रहा है हमारे पास। 7 से 7 कट हो गया, 2 10 20, ठीक है, 2 10 20। अब मैं इसको देख रहा हूं, मैंने आपको हमेशा बोला है नीचे ना हम हमेशा चीज जीरो में रखेंगे डिवाइड में, क्योंकि हमें डिवाइड करने के लिए आसानी होती है। अब आप बोलेंगे कि सर काफी बच्चे का दिमाग ये चलेगा, सर काट दो ना, 2 11 और 2 5 10, इसको भी काट दो, 2 6 12 और 2 5 10, तो नीचे मेरे पास बच जाएगा 66/25। अब 25 से 66 डिवाइड करेंगे हम, 25 2 50, डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को, मैं तो कर लूंगा, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है। ठीक है, 2 10 20 इतना हम रख देंगे,
तो हमारे पास जो बचा, ठीक है, ये 6 भी हमारे को नहीं चाहिए था, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, इतना बचा सिंपल। तो सिंपल देखो 12 की टेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 12 की 9वीं क्लास में तो 12 की टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी 24, ठीक है, 2 हासिल, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 264/100। तो 2 जीरो है तो 2 के बाद नहीं आप पॉइंट लगा दूंगा, तो 2.64 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका कर्ड सरफेस एरिया। पॉइंट 2 के बाद लगा दिया, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो कट गए और पॉइंट मैंने 2 के बाद लगा दिया, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी मेरे को लगा हमें कि बाकायदा कि हम उसको उस तरह से करते हैं। तो ये 2.64 मीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा, 2.64 मीटर स्क्वायर मेरा 2.64 मीटर स्क्वायर मेरा कर्ड सरफेस एरिया आ गया। अब 2.64 मीटर हमारा जब कर्ड सरफेस एरिया आ गया बच्चों, तो अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड की बात करते हैं। भाई इसने चक्कर लगाने का है, इसने जो ये चक्कर लगाने हैं, इसने चक्कर इस मैदान के अंदर लगाने हैं, और मैदान का एरिया कितना है भाई, मैदान का भी तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए मुझे जिसके अंदर उसने चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड में निकालूंगा मैं, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल भी निकालेंगे हम, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड व्हाट इज लेंथ, लेंथ है जी, लेंथ है हमारी 120 गुना, तो अगेन इसको 120 ना मान के मैं 12 मानूंगा, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48 और 4 52, 5280 सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर, 5280 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी 5280 मीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है। 5280 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो गया। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड भी हमने निकाल दिया। भाई यार प्लेग्राउंड के अंदर ही तो वो चक्कर मारेगा, तो कितने चक्कर मारेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रोलर को उसमें कम से कम कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए इसको आप चक्करों की संख्या भी बोल सकते हैं, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो भाई कितने लगाने पड़ेंगे, एक रोल आप खुद सोचो ना, आपको कितने नंबर या कितने, मैंने बोल दिया आपको, खुद सोचो कि मेरे पास क्या है 100 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास क्या है 100 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। और एक डब्बे में 100 चॉकलेट और एक बॉक्स में 10 चॉकलेट आती है, एक बॉक्स में 10 चॉकलेट आती है, ठीक है। तो अब बताओ नंबर ऑफ बॉक्स कितने लगेंगे, कितने बॉक्स लगेंगे, आप आसानी से बोल दोगे सर 10 बॉक्स लगेंगे। कैसे, क्या आपने 100 चॉकलेट थी और एक बॉक्स में कितने आते हैं 10, तो डन, तो काट देगा, इसलिए आप 10 आपने यहां से मेरे को आसानी से आंसर बता दिया। वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज करेंगे। भाई कितने पे चक्कर लगाना है सर, इतने सारे पे चक्कर लगाना है, यानी कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड डिवाइडेड बाय, इस पूरे को सही करना है। एक बार में कितना घूमता है सर, एक बार में ये 2.64 मीटर घूमता है, यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। भाई एक बार में कितना, एक बार में कितना घूमता है, एक बार में सर जितना रोलर घूमता है उतना ही ये घूमता है, ये बोला, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, व्हाट इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 20 जो हमने निकाला 5280 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं 2.64, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब आप इसको यहां से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो में लगा दूंगा। अब जो जो कट हो रहा है वो कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसको भी आप काटोगे, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0 0 0, फिर हम काटेंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अच्छा इसको मैं क्या कर देता हूं, ठीक है, इसको 11 से काट देता हूं, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है यहाँ पे, मैंने विभाज्यता नाम लिखा रखे, ठीक है, नहीं पता तो मुझसे पूछ लेना। 11 1 जा 11,
और 11 2 जा 22, यहाँ भी 11 2 जा 22, फिर 11 4 जा 44 और 3 0, फिर 12 2 जा 24, ये आ गया 2000। तो यानी कि उसको कितने चक्कर लगाने पड़े, उसको लगाने पड़े, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ गया 2000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 2000 चक्कर जब लगाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 2000, तब जाके वो मैदान क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ठीक है, 2000 चक्कर लगाने। आई बात समझ में? तो ये हमारा आंसर था 2000, इसका सही आंसर था। देखिए बच्चों, इसको ना, अब जो बच्चे क्वेश्चन, मैं आपको ये सोचता हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़ो, उसके बाद अपना दिमाग लगाओ कि आपको क्या करना है, पूरी रूपरेखा बना दो कि हमें करना क्या है। जो बच्चे इस तरह से करते हैं क्वेश्चन कि हमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, तो आप इसको एक तरीका देखना, यहाँ पे यहीं पे बताता हूँ, बस तरीका मतलब सॉल्व करने का आपको बता रहा हूँ, ये मिटा दूंगा। अब हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है ना कि यहाँ पे हमें डिवाइड करना था एरिया ऑफ प्लेग्राउंड को और कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर को डिवाइड करना। तो यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन ना करके, यहाँ पे इतनी जो कट गया, तो मेरे पास बच गया था 22 × 12 अपॉन 10 × 10 100 है ना। और ये मेरे पास आया, इसको भी मैं सॉल्व नहीं करता, मुझे पता है कि भाई बाद में जब डिवाइड होना है, कटना है, तो मैं क्यों इसको मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको इतने में ही छोड़ देता हूं। आप इसको यहीं पे छोड़ देते मीटर स्क्वायर, और इसको भी आप क्या कर देते, यहां भी आप इसको इतने में छोड़ देते मीटर स्क्वायर, तो यहां हमारा आ जाता, ठीक है, 22 × 100 मीटर स्क्वायर, ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाता। और प्लेग्राउंड का एरिया हमारा हमें लगता कि 100 क्या था, 44 × 120, 120 × 44, हाँ, तो 120 × 44 मीटर स्क्वायर में करता। मैं नहीं करता इसको डिवाइड, मुझे पता था आगे जाके तो डिवाइड होना ही है, और मल्टीप्लाई अगर होना भी होगा तो आगे जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी क्यों इतना कैलकुलेशन टाइम वेस्ट करें। तो हम सीधे करते, तो फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकाले थे हमने, बस कॉन्सेप्ट तो आप समझे हो, मैं कैलकुलेशन की ट्रिक बता रहा हूं। क्या करते आप, 120 × 44 मेन डिवीजन 22 × 12 बटे 100। तो आपको पता है मेन डिवीजन ये है, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये हमारा चले जाएगा सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ पे। तो आप काट सकते थे आप इसको, 12 से 12 कट गया 10 टाइम, ठीक है, 22 2 जा 44, तो यहां से आप देख ले 2000 रिवॉल्यूशन आपके बिल्कुल डायरेक्ट आपको मिल जाते, यानी कि मुझे सॉल्व नहीं करने पड़ते, मैं डायरेक्ट ही आंसर निकाल देता। अगर आपको ये कब पॉसिबल है, कि तब पॉसिबल है जब आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा पता हो, जब आप रूपरेखा इसकी देख लें, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी, इसको देख लें फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, लिख दिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जरा एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। If the volume of a cylinder of height 7 centimeter is 448 pi centimeter cube, find its lateral surface area and total surface area, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आयतन दिया गया है बच्चों, वॉल्यूम आपको दिया गया है, आयतन आपको दिया गया है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, वॉल्यूम हमको दिया गया है कितना, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट मेरे को दी गई है 7 सेंटीमीटर,
तो आपको क्या निकालना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था। यानी कि CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है और टोटल सरफेस एरिया यानी कि आपको निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। तो सिंपल से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे आप लोग करेंगे, देखिए कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉल्यूम है कौन सा, 7 सेंटीमीटर है कि 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप इसकी यूनिट देख के भी पता लगा सकते हैं कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में होती है। तो यानी कि जो सेंटीमीटर क्यूब वाला है वो आपका वॉल्यूम होगा। क्लियर, कॉपी करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब इसको आपको निकालना है, तो कैसे आप करेंगे, फटाफट मुझे आंसर बताएं। ये तो सिंपल का आपका हो जाना चाहिए। देखो इसका मेन जो है ना बच्चों, इसका जो आपको है, इसका मेन क्या है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है और 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो आप अगर इसमें देखिए वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया गया है, जो कि आपको 448 पाई दिया गया है। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इंटू एच आपको कितना दिया गया था, 7 दिया गया था, 448। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 7 6 42, 7 4 28, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64। तो रेडियस मेरा कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। तो जब इसके बाद आप यहाँ से, इसके बाद क्वेश्चन आप करोगे, यहाँ से रेडियस निकालोगे, रेडियस के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आपको ये हो जाएगा। जिसको नहीं होता है तो कल चैट के माध्यम से हैंड रेज करके आप पूछ लीजिएगा, हम बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।